बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम राज रसिक प्राण धन के नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। कैसा प्रेम तुमसे ब्रज में करते श्री राज, कौन भांत तुम चलते करते माया का काज। तो माया का काज करते करते किस चाल में तुम चलते थे ब्रज में, या जयराम कंसारा जी को समझाएंगे श्री जी। डे 73 आ चुका है। आपके धैर्य को कोटि कोटि प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन, और वो भी बहुत प्यारी सखी रेखा कपोपारा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। आप सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटान कोटि प्रणाम प्रणाम। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है। हाँ। काय धनी तना चरण पसाए, तू भरम उडाड़ रे। काय धनी तना चरण पसाए, तू भरम उडाड़ रे। ધણી રે આપણામાં આવ્યા ને ભૂંડા કાનવ જાગે જીવ, પેરે પેરે તુને પિસાવ્યો રે, તું હજી કરે કાઢીલ, તું ભરમાં ઉડાડજે રે। काय धनी तना चरण पसाए, तू भरम उडाड़जे रे। આપણને તેડવા આવ્યા ને આ દુસ્તર માયા માહે, ઓલગીને કાઓસરે રે। કુંડાએ માં થયો તું કાંઈ, તું ભરમાં ઉડાડજે રે। કાંઈ ધણી તણા ચરણ પસાએ, તું ભરમાં ઉડાડજે રે। પરમ ભૂંડો તમે પરહરો ને, જેમ થાય અંજવાળું અપાર, વસન વાલા જીતણે રે। તું મૂલ ગા સુખ સંભાર, તું ભરમાં ઉડાડજે રે। કાંઈ ધણી તણા ચરણ પસાએ, તું ભરમાં ઉડાડજે રે। વાલો વદેશી આવ્યા ને કાંઈ આપણને આવાર, દુઃખ માહે સુખ માણીએ રે। જો તું ભરમની નિંદરા નિવાર, તું ભરમાં ઉડાડજે રે। કાંઈ ધણી તણા ચરણ પસાએ, તું ભરમાં ઉડાડજે રે। અનેક વચન તુને કહ્યા ને, માન એકનો કરે વિચાર, અર્થ લવે તારો અર્થ સરે રે। ગુંડાએ વડો તું કહેરાવ, તું ભરમાં ઉડાડજે રે। કાંઈ ધણી તણા ચરણ પસાએ, તું ભરમાં ઉડાડજે રે। કહે ઇન્દ્રાવતી નરસૈયા વચન, જો જોઈએ કરીને ચિત, ધણીએ જે ધન આપ્યું રે, કાંઈ કરી આપણને હિત, તું ભરમાં ઉડાડજે રે। કાંઈ ધણી તણા ચરણ પસાએ, તું ભરમાં ઉડાડજે રે। કાંઈ ધણી તણા ચરણ પસાએ, તું
जाए, भूल चूक हो गई तो आप सब मुझे त्रुटि हुई, आप सबके चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम प्रणाम। राम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जिन सुंदर साथ ने भी वीडियो ऑन करके सुंदर साथ के हौसला बढ़ाया, उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी रेखा बेन, अति 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 सुंदर, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं हमारी प्यारी श्री बीतक साहब। बीतक साहब में कौन सा प्रसंग चल रहा था, उसके पहले चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। लालदास जी कहते हैं चित्त दे के बैठो तो सही, दिल तो अपने आप ही ले लेंगे राज जी। तो एक बार बस चित्त दे के बैठना है और उसके बाद हृदय धनी ने अपने आप ही खींच लेना है सुंदर साथ जी। तो कौन साथ तुम काढ़िया, श्री जी कह रहे हैं जयराम कंसारा जी के बहाने हमें कह रहे हैं सुंदर साथ जी। कौन साथ तुम काढ़िया, किनको राह बताई, तुम साथी श्री देवचंद्र जी को नूर रोशनी ना दिल में ले आई। तुम्हारे हृदय में तारतम ज्ञान को तुमने आत्मसात नहीं किया, इसलिए पूरी रोशनी जो है वो दिल में हुई नहीं है। इसीलिए कौन से नए साथ को लेकर आए हो, तुमको ऐसा ना चाहिए, कर बैठो एती अंधेर, श्री धाम धनी को देख के तुमको शर्म ना आई फेर। देखिए कैसे वचन जयराम कंसारा जी के बहाने सुंदर साथ जी हमें कह रहे हैं। डायरेक्ट हमें कहेंगे ना, कहते इतने कमजोर इतने कच्चे हो, डायरेक्ट तो तुम सहन भी ना कर पाते, तुम्हारा जीव इतना भी खड़ा नहीं हुआ कि मैं डायरेक्टली तुमसे कहूं और तुम सहन कर पाओ। आज सतगुरु एक बात बोल दे, अहम इतना बड़ा होता है कि सहन नहीं होती। तो पंजाबी में एक कहावत कही जाती है, सुनाना नूनू कहना तीनू। और वो बोलते हैं बोलना तो अपनी बेटी को है पर सुना बहू को रहे हैं, क्योंकि बहू को डायरेक्ट बोल नहीं सकते, तो बेटी को कहने के बहाने बहू को बता रहे हैं। तो इस प्रकार से कह तो जयराम कंसारा जी को रहे हैं, पर हमसे सहन नहीं हो पाएगा सुंदर साथ जी। डायरेक्ट सतगुरु कुछ बोल देना, हृदय छलनी छलनी हो जाता है। काश कि वो कैसा छलनी होता, वो ऐसी चोट लगती जो आत्मा को लगनी चाहिए थी, पर हमें चोट कोई और ही लग जाती है, हमारे अहम को चोट लग जाती है। और कई बार बीतक साहब में ऐसे प्रसंग आएंगे जब सुंदर साथ अहम लेकर बैठ जाएंगे, और उसका परिणाम क्या हुआ करेगा सुंदर साथ जी। इसलिए सतगुरु के और अपने बीच में, और सतगुरु के जो अंग हैं, धनी जी के जो अंग हैं सुंदर साथ, उनके और अपने बीच में कभी अहम की दीवार को खड़ा ना होने दीजिएगा सुंदर साथ जी। कहते तुमको ऐसा ना चाहिए, तुमको कर बैठो एती अंधेर, माया के अंधकारों में इतना बस के बैठ गए हो, तुमको ऐसा करना शोभा नहीं देता, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। श्री धाम धनी को देख के तुमको शर्म ना आई फेर, कहते धनी को देख के उनकी पहचान पूरी करके भी तुम्हें लज्जा नहीं आई, तुम उनको फिर से भूल गए। सुंदर साथ जी ऐसे लग रहा है जैसे मुझे कह रहे हैं। पहचान की, सतगुरु की पहचान हुई नहीं थी सुंदर साथ जी। सतगुरु की सरकार श्री की पहचान हुई नहीं थी एक्चुअली में, उसके बिना भूला जाता ही नहीं है। यदि हो जाती तो फिर नहीं भूल सकते थे इतने साल, फिर ऐसे ही अलग थलग माया में, बिल्कुल माया के रंग में रंग के कोई नहीं बैठ सकता यदि उसको पहचान हो गई हो। तो आज ये मौका नहीं खोना, आज ये अवसर जो मिला है वो हमने नहीं खोना है सुंदर साथ जी। एक पाती कबहू ना लिखी, तुमने एक पत्र तक नहीं लिखा उनको, उनसे कि हमारो नातो श्री धाम, हमारा नाता धाम धनी से है,
धाम का हमारा नाता है, निस्बत का हमारा संबंध है कि एक पत्र तुम्हारा लिखना नहीं बनता था देवचंद्र जी को। श्री देवचंद्र जी सफर किया, देवचंद्र जी का तन भी छोड़कर चला गया, अगले सफर के लिए चले गए वो पन्ना जी की तरहटी में, जहां भी तब पन्ना जी नहीं थे, धाम धनी के चरणों में श्यामा जी, उनका जीव भी उनके चरणों में चला गया। तुम कबहू ना आए तीन ठाम, तुम तब भी नहीं आए, आज तक तुम कभी नौतनपुरी नहीं आई, उसके बाद भी आए, बैठे बिहारी जी चाकले, बिहारी जी को गादी पर बिठाया गया, ना गए तुम तब भी नहीं गए नौतनपुरी, कबहू खबर ना पूछो तिनकी, तुमने कभी खबर समाचार ही नहीं पूछा, क्या हाल तुम्हारा बखत, कि इस समय आप किस स्थिति में रह रहे हैं। कभी आपने पूछा बिहारी जी से भी कि किस प्रकार और यहाँ आप कैसे रह रहे हैं, कैसे राज्य को रिझा रहे हैं, वहां क्या सब चल रहा है, क्या आपका दिल नहीं करता। मिल गए माया मिने, ये जयराम कंसारा जी की जगह पे सुंदर साथ जी हम सबको अपने आप को रखकर देखना है। ये कोई कोई उपदेश नहीं है सुंदर साथ जी, बीतक साहब इज इवन की श्री मुखवाणी धनी की कोई भी बात कोई किसी को उपदेश नहीं दे सकता सुंदर साथ जी। इट्स नॉट अ प्रवचन, इट्स नॉट अ स्पीच, इट्स नॉट एन उपदेश, ये वो नहीं है सुंदर साथ जी। आपस में बात है और ये यात्रा है सुंदर साथ जी जो हमें आगे लेकर जा रही है, एक एक पग माया के ना चाहते हुए भी हमें उधर की ओर लेके जा रही है सुंदर साथ जी। जो अंदर बैठा है ना वो ठहरने नहीं दे रहा अब, कि बहुत साल हो गए बैठे हुए, जयराम कंसारा जी से सीख लीजिए। तो उनके बहाने हमें कहते हुए, और केवल ऐसे नहीं, इस घटना को सुंदर साथ जी जब प्रैक्टिकली इसका चितवन भी सोचना है ना, हृदय में भी चित्त में भी इसको बसाना है, तो श्री जी के साथ जयराम कंसारा जी को ना खड़ा करके स्वयं को खड़ा कर लीजिए, तो ये रियल चितवन हो जाएगी इस घटना की। दीप बंदर में मैं खड़ी हूं उनके सामने और कह रहे हैं कि मिल गए माया मिने जाने अनादि के इत, कहते ऐसे माया में मिल गए तुम जैसे अनादिकाल से तुम यहीं रहते हो, परम धाम से तुम्हारा कोई वास्ता ही नहीं है, कहाँ के तुम हो और कहाँ आके माया में रले पड़े हो, हम कबहू ना जाएंगे। कहते ऐसे लगता है कि कभी वापस जाने का प्लान ही नहीं है तुम्हारा, निज धाम वापस जाने की कोई योजना ही नहीं है। श्री धाम लीला मोतित, धाम की लीला में वापस जाना है कि नहीं जाना है, उस लीला से हमारा कोई रिश्ता है, हमारा कोई नाता है, या फिर माया के संबंधियों में ही सारा जीवन हमने यही खो देना है। तुमको ऐसा ना चाहिए, बार बार कह रहे हैं तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जीव ऐसा करें तो उनको शोभा देता है, जीव ऐसा करें तो कोई बात नहीं, ईश्वरी सृष्टि करे उनको भी थोड़ा माफ है, उनको भी हकीकत की राह पे चलना है, ईश्वरी सृष्टि को भी जो वो यहाँ करने आई हैं, जो लेने आई हैं, उनको भी करना है, पर तुमको तो ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। खुद को कहते हो ब्रह्म सृष्टि, तुमको ऐसा ना चाहिए। देखो अपनी बुनियाद, कितने प्यार से बोले, पहले प्यार से समझा रहे हैं, पहले बच्चे को प्यार से उठाया जाता है, जब वो नहीं उठता तो फिर उसके साथ थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ती है सुंदर साथी। देखो अपनी बुनियाद, कहते कहाँ से हम आए हैं, मूल स्वरूप से हमारी क्या निस्बत है, क्या हमारा नाता है, क्या हमारा संबंध है, कौन सी हमारी नींव क्या है, हमारी बुनियाद क्या है, मूल मिलावा से हम आए हैं। तुम श्री देवचंद्र जी के साथी, तुमने उनसे तारतम ज्ञान ग्रहण किया धनी श्री देवचंद्र जी से, गिरो पैगंबर आद, वही तो गिरो, हम सारे, हमारा गिरोह जो है, हमारा जो पूरा जुट है, पूरी सारी ब्रह्म सृष्टियां जो है मिसल गाजी हैं, जो सारे उनके साथ उतरे हैं, तो तुम उनको कैसे उनके साथी हो के सुंदर साथ के समूह में शामिल होके तुम ये सब कैसे भूल सकते हो। याद करो, तिन सामे तुम ना देखिया कि खावंद हमारा कित, कहते उनके चरणों में रह कर भी तूने विचार नहीं किया कि हमारा खाविंद कहाँ है, हमारा प्रियतम कहाँ है। हम आए माया देखने, क्यों ऐसा भूलो इसकी, हम इसको देखने आए हैं बस, हम यहाँ रलने मिलने नहीं आए हैं इनके साथ ही।
हम इनसे अलग हैं, हम देखकर वापस अपने घर चले जाएंगे और इनको अखंड मुक्ति का प्रसाद देकर हमें जाना है। हमें यहीं पर स्वयं को भूल नहीं जाना, यहीं पे गर्क नहीं कर देना है स्वयं को। हम तो पिया के इश्क में गर्क रहने वाली आत्माएं हैं। तुम कहाँ इन माया के सुखों में लीन होते हो और फिर दुखों में दुखी होते जा रहे हो? कहाँ ये क्या करते जा रहे हो? अपने काम में ही तुम मस्त हुए पड़े हो। क्या ये उचित है? हम क्यों ऐसा भूलो इत? ये भूल जाना क्या हमारे लिए, क्या हमें शोभा देता है? हम ब्रह्म सृष्टियों को कितनी शान से, कितने गर्व से हम कहते हैं कि हम पिया की अंगनाएं हैं, तो क्या ऐसे लक्षण, ऐसी रहनी क्या मुझे शोभा देती है? ये कह रहे हैं श्री जी, हमें कह रहे हैं सुंदर साथ जी। बिहारी जी को कुछ नहीं कहेंगे, बाल बाई जी को कुछ नहीं कहेंगे, नाम रखे हुए हैं वो तो सुंदर साथ जी। यह तो सारा कुछ श्री बीतक साहब में मेरे लिए बीतक साहब लिखी गई है। ऐसा सोचना है हम सबको। इसकी एक एक घटना, एक एक शब्द, एक एक चौपाई मेरे लिए अवतरित हुई है। श्री मुखवाणी की एक एक चौपाई की एक एक मात्रा मेरे लिए अवतरित हुई है, ताकि किसी तरह मुझे चोट लग जाए, सिंधी से लग जाए, परिक्रमा से लग जाए, रास से, प्रकाश से, किसी से तो लग जाए कम से कम। बीतक साहब से कम कुछ रहने की ओर तो अग्रसर हो जाएं। हर साल कितने 20, 22, 30, 35, 12, 13 कितने साल सुंदर साथ जी सुनते ही रहेंगे, सुनते ही रहेंगे। एक किनारे पर बैठकर, हम तो सागर किनारे भी नहीं पहुंचे हैं सुंदर साथ जी, घरों में ही बैठे रहे, केवल सुनते रहे यात्रा को। लेट्स बिगिन आवर जर्नी। सोल की जो जर्नी है ना, लेट्स बिगिन इट नाउ। इट्स हाई टाइम, बहुत समय हो गया। आइए शुरू करें सुंदर साथ जी। कब तक यही सोचते रहेंगे कि परम हंस कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते? एक ही धरातल है सुंदर साथ जी जिस पर सारे बराबर हैं। फिजिकली वी आर नॉट इक्वल, वी आर नॉट सेम। शारीरिक अवस्था सबकी अलग अलग होती है। कोई सुंदर है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई लंबा है। किसी में कोई गुण है, किसी में कोई गुण है, सब में कोई ना कोई गुण है धनी ने भरे हुए। मानसिक धरातल पर सारे अलग अलग हैं, बौद्धिक धरातल पर सारे अलग अलग हैं। किसी की बुद्धि यहाँ की ज्यादा चलती है, किसी का दिमाग और तेज होता है, किसी की किसी सब्जेक्ट में चलती है, किसी की किसी विषय में चलती है। ऑल आर डिफरेंट। आर्थिक धरातल पे हम सब अलग अलग हैं। किसी के पास ज्यादा धन है, किसी के पास कम है, कोई ज्यादा दे पाता है, कोई कम दे पाता है। किसी धरातल पर, यहाँ पर कार्मिक धरातल पर सारे अलग अलग हैं। कोई कैसे कर्म ये जीव करके आया, कोई कैसे करके आया। एक धरातल सेम रखा है राज जी ने। एवरीवन हैज राइट टू अचीव दैट गोल। राज्य को पाना सबके अधिकार क्षेत्र में आता है, बस रहनी उसके माफिक हो जानी चाहिए। एवरीवन कैन डू सुंदर साथ जी। ऐसा नहीं है कि धनी श्री देवचंद्र जी ही पा सकते हैं, इंद्रावती जी ही पा सकती हैं, या फिर परमहंस ही पा सकते हैं, महाराज जी पा सकते हैं, सरकार श्री पा सकते हैं, आपके सतगुरु पा सकते हैं, आपके सतगुरु पा सकते हैं, हम भी पा सकते हैं। राज जी ने ये अपॉर्चुनिटी सबको सेम दी है। जीव चाहे अलग अलग हो, स्वभाव चाहे अलग अलग हो, बट दिस इज हियर वी ऑल आर सेम। तो यदि इस धरातल पर हम सारे बराबर हैं, तो ये भेदभाव भी किस नजरिए से हम कर पाते हैं सुंदर साथ जी? ये सुंदर साथ के पास कम, इसके पास ज्यादा, वो तो मिटने वाला है। पर जो धरातल पे राज्य ने हमें सेम रखा है, जिस बेस पे धनी ने हमें सेम टू सेम रखा है, आप भी धनी को पा सकते हैं, मैं भी पा सकती हूँ। हर कोई अग्रसर हो, इस यात्रा को शुरू करे तो वो पार लेकर जाते हैं। शुरू भी वही करवाते हैं, बस हल्का सा एक एक मुड़ना होता है सुंदर साथ जी, वो भी वही करवाते हैं। पर जीव को मेहनत करनी पड़ेगी, बैठे बिठाए नहीं मिलेंगे। सारे परमहंसों की जीवनी देख लीजिए आप, सारी घटनाएं देख लीजिए, कहीं भी बैठे बिठाए नहीं मिलते। और वाणी तो कुछ
ऐसे वाले ख्वाब दिखाती भी नहीं है, ऐसे वाले सपने वो दिखाती भी नहीं है कि हाँ जी आ गए राजी। वो बोलते दुख से पियो जी मिलसी। साफ साफ जर्नी के सारे पहलुओं को श्री मुखवाणी श्री बीतक साहब इस सुखद, इस प्यारी यात्रा जिसका लक्ष्य राजी, जो यात्रा भी राजी है, उसके बारे में साफ स्पष्ट सारा कुछ बताती है। किसी धोखे में ना रहना कि घर पे बैठे बैठे कुछ भी ना करते हुए पूरा दिन माया में मस्त रहते हुए मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। माया के सुखों से अभिभूत होकर तुम मुझसे माया के सुख हर टाइम मेहर सागर में मांगने आओगी, मैं नहीं मिलूंगा तुमको। इट्स इम्पॉसिबल। हंसते हुए ले लो, नहीं तो रोते हुए चितवन में बैठना पड़ेगा। चितवन इतना सुंदर रास्ता है ना सुंदर साथ जी, और एकमात्र रास्ता है प्रैक्टिकल करने का। अच्छा, आपको एक बात बताती हूँ। किसी ने सोचे स्विमिंग सीखनी है, तो उसने क्या किया, बड़ा रिसर्च किया स्विमिंग के बारे में। स्विमिंग में ऐसे नाक से सांस लेनी चाहिए, ऐसे हाथ ऊपर करने चाहिए, ऐसे टांगों को चलाना चाहिए, ऐसी बॉडी मूवमेंट्स होनी चाहिए, फिर डूबते नहीं है। फिर अलग अलग स्ट्रोक्स उसके सीखे। स्विमिंग में बहुत सारे स्ट्रोक्स होते हैं सुंदर साथ जी, बहुत तरह से स्विमिंग की जाती है, उनके अलग अलग नाम भी होते हैं। अंगना आत्मन सीखने जाते थे इसलिए मुझे यहाँ पे पता है। उनके लेवल्स होते हैं, ये लेवल क्रॉस कर लिया अब अगले में लेके जाओ, और डिफिकल्ट उसमें सिखाया जाता है। अब किसी ने कहा कि मैं इसके सारे पॉइंट्स, पूरी रिसर्च कर ली, स्विमिंग में पीएचडी कर ली उसने, थीसिस लिख दिए कि ऐसे स्विमिंग होती है। अब थीसिस का इतना बड़ा पुलिंदा उसके पास जो रिसर्च की हुई है। अब उनको बट थ्योरेटिकली थ्योरी लिखी है पूरी, कभी पानी में उतरे नहीं है वो, पर उनको रिसर्च करके सारा पता है ऐसे ऐसे करना चाहिए। अब उनको उतार दिया कि आओ भाई, आप तो पीएचडी हो, जरा स्विमिंग करके दिखाओ। अब वो उतरे, पुलिंदा अपना लेके साथ में उतरे, वो पुलिंदा और डुबो देगा क्योंकि वो भारी कर देगा। कभी उतरे ही नहीं, कभी प्रैक्टिकल किया ही नहीं, तो पीएचडी स्विमिंग की क्या करेगी सुंदर साथ जी। पता तो सारा है पर प्रैक्टिस कभी की ही नहीं, प्रैक्टिकल उसका कभी किया ही नहीं। तो ब्रह्मवाणी पढ़नी है, मंथन करना है, जिससे पहले पता होना जरूरी है। अगर पता ही नहीं होगा कैसे करनी है तो डायरेक्ट उतर के भी क्या करेंगे। साथ में सतगुरु होने चाहिए उस मोह सागर में डूबने से बचाने के लिए सुंदर साथ जी, और इश्क के सागर में, सर्वरस सागर में डुबोने के लिए सतगुरु होने चाहिए। साथ में टीचर होनी बहुत जरूरी है उस समय पे। खाली एक पीएचडी की हुई काम नहीं आएगी। पूरा पढ़ लिया पर प्रैक्टिकली चितवन में कभी बैठे ही नहीं, तो चाहे पीएचडी कर लें सुंदर साथ जी, कुछ नहीं बनने वाला। तो इसलिए चितवन में साथ साथ रोज एवरी डे बैठना इतना इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मवाणी प्लस चितवन, थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल विल मेक द बैलेंस। तो ये बैलेंस आना जरूरी है। जर्नी शुरू करनी है ना, तो साथ साथ एवरी डे, मॉर्निंग नाइट, और बीच में कभी भी टाइम मिले, और विचारों में तो उनके खोए ही रहना है सुंदर साथ जी। घर नहीं छोड़ना पर मोह छोड़ देना है। घर छोड़ने को नहीं बोलते, किसी एक चौपाई में भी नहीं राजी ने कहा कि अपने घर छोड़ के छुड़वाने होते तो ब्रज में ना छुड़वा देते। बहुत संपन्न थे वो, ब्रज में ही छुड़वा देते ना, यहीं आके रहा करो। नहीं, गोपियां पूरा दिन वेट करती थी सुंदर साथ जी, कब जमुना किनारे, कब ये गैया चराने गए हैं और कब आएगा कान्हा। पूरा दिन वेट करती थी। शाम को कुछ ही घंटे मिला करते थे, पूरा दिन रख सकते थे उनके पास, उनको अपने पास। घर नहीं छोड़ना, मोह छोड़ना है सुंदर साथ जी, लोभ छोड़ना है, और सबसे पहले तो अहंकार छोड़ना है, जो सबकी जड़ है, सारे विकारों की जो जड़ है ना, उसको छोड़ना है। यो वचन खंडनी के श्री जी कहे बेसुमार, कई दृष्टांत देके किया जीवता खबरदार। इतने खंडनी के वचन उनको कहे, बेसुमार वचन, बहुत सारे, जितने श्री बीतक साहब में पूरे भी नहीं लिखे गए सुंदर साथ जी, विशेष विशेष बातें लिखी गई हैं। कई दृष्टांत देके उनको समझाते हैं, कई उदाहरण देके जागनी के प्रति, जीवता, जाग जाओ, जीने के प्रति, ये हमारा जीना है।
जाग के जिए तो जिए सुंदर साथ जी, सोते हुए ही यहाँ जीते भी रहे तो कोई फायदा नहीं हुआ। पिया के प्रति, धाम के प्रति जब जाग गए, निस्बत के प्रति जागनी हो गई ना, वो जीना यहाँ पे जीना, नहीं तो मरे हुए के समान ही है सुंदर साथ जी। ये जीना कोई जीना नहीं है। फिर तो पशु अच्छे हैं, जिनको बुद्धि दी नहीं हुई और वो नहीं करते हैं, कोई गुनाह नहीं लगेगा। मानव तन में बुद्धि दी हुई है, फिर भी ऐसे जी रहे हैं कि धनी से दूर होके जी रहे हैं। तो मेरे भी सुंदर साथ जी, मेरे जितने साल उनके बिना गए वो काउंट ही नहीं होने चाहिए इस जीवन में। वो तो मुर्दार जीवन जिया, केवल सांस की धौंकनी चल रही थी, पर उस सांस में पिया को महसूस नहीं किया कभी। कबलों कांसा कूटेगा, कबलों हथौड़ा एहरन, कबलों घर में बैठेगा, आई सिर पर क्यामत रोशन। कहते कब तक हथौड़े से एहरन पे कूट कूट के कांसे के बर्तन बनाते रहोगे, कब तक कूटते रहोगे इसको। परम धाम के अलौकिक ज्ञान का प्रकाश, रोशन, रोशनाई, कयामत की रोशनाई प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है। तुम कब तक इस माया के घर में अपना घर बना के बैठे रहोगे? कब तक उस घर को नजरअंदाज करते रहोगे जिसकी सुध भी तुम्हें मैंने दे दी है, देवचंद्र जी ने दे दी है। यहाँ तो ये बता रहे हैं, जिसकी सुध भी तुम्हें धनी श्री देवचंद्र जी ने दी, उस घर के बारे में बताया, तो फिर यही कांसा कूटता जा रहा है। हम भी कूटते जा रहे हैं सुंदर साथ जी, मुझे कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं, कंसारा, जयराम भाई कंसारा को नहीं कह रहे। हम भी माया के यहाँ पे कांसा कूटते जा रहे हैं, कूटते जा रहे। क्यों? और बढ़ जाए, और बढ़ जाए। और सुंदर साथ जी, इट्स सो स्ट्रेंज, कहते हैं करे भरोसा राज का, निर्भय हो के सोए। आज ही मैंने ये लिखा था, कुछ पढ़ा था कहीं से, कहे करे भरोसा राज का, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। अनहोनी जिसकी वजह से हम डरते जा रहे हैं, फ्यूचर में ये ना हो जाए, फ्यूचर को सिक्योर कर लिया जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, और सिक्योर कर लिया जाए, और कांसा कूट लिया जाए, और कांसा कूट लिया जाए। अनहोनी ने कभी नहीं होना, जो धनी ने लिखा ही नहीं, जो मेरी जीवन में अनहोनी उन्होंने लिखी नहीं, वो होनी नहीं, होनी है सो होए। जो होनी है, जो उन्होंने लिख रखी है, जो हृदय में ले रखी है, वो होएगी ही होएगी। उसको हम बदल नहीं पाएंगे, कितना भी कांसा कूट लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा सुंदर साथ जी। जो उनके दिल की इच्छा में अंकित हो चुका है, हृदय में लोमोफूज पे अंकित, महफूज करके, लौह महफूज, लोहे की पट्टी पे महफूज जो कर दिया जाता है ना, उसको कुछ नहीं होता, फटता नहीं है वो फिर। तो होनी तो होके रहेगी, और अनहोनी जो लिखी नहीं है, होनी अन, मेरे जीवन में अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा, वो नहीं होगा। जितनी मर्जी चिंता कर लें, जितना मर्जी कांसा कूट लें, ना कोई आपसे छीन सकता है, ना कोई आपको तिल बराबर भी दे सकता है। बहुत सुंदर था, रत्ती घटे ना तिल बढ़े, जो लिख दी भरतार। ना तो रत्ती घट सकती है उसमें से, और ना एक तिल जेता भी उसमें से बढ़ सकता है। तो कूटते रहिए, कूटते रहिए सुंदर साथ जी, यही समझा रहे हैं। कबलों कांसा कूटेगा, कितना कूटेगा और कब तक कूटेगा इसको? कम से कम कुछ समय तो निकालो। कबलों हथौड़ा एहरन, कभी तो इस हथौड़े को रख के चाबी पकड़ लिया कर। हथौड़े से तो ताले तोड़े ही जा रहा है बस तू। कभी तो चाबी पकड़ ले, तारतम कुंजी को पकड़ ले, कभी तो ब्रह्मवाणी के पास आ जा, कभी तो छू ले हृदय को, छूने दे इस चाबी को, अपने हृदय को छूने दे। कब खोल देगी सारे भेद अंदर ही अंदर,
छू लेगी तेरे हृदय को, विनती करके खोल देगी। ऐसी चाबी ले ले, छोड़ दे थोड़ा। कब तक करता रहेगा? कब लो घर में बैठेगा? कब तक अपना समय नष्ट करते रहोगे? इस रोशनी से तुम दूर रहोगे। ये मुर्दार 14 तबक, ये 14 लोग। सुंदर साथ जी, ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं करने, जॉब नहीं करनी, बिजनेस नहीं करना, घर के काम नहीं करने, सारा कुछ करना है। उसमें से एक मोह को निकाल के अलग कर देना है कि ये एक इनका कर्म है। सुंदर साथ जी, वो करना है, खाना है, पेट तो भरना पड़ेगा शरीर को रखने के लिए, कपड़ा पहनना पड़ेगा, मकान होना पड़ेगा, जिस छत के नीचे रहना है वो चाहिए है, उसके लिए काम करना है, पर उसमें से अटैचमेंट निकालनी है। बस सारा काम करते रहिए, बस अटैचमेंट को निकाल के अटैचमेंट धनी से कर लीजिए बस, और कुछ चेंज नहीं करना है। everything will go same, whatever is going on, everything will be same, but minus attachment. उसमें से अटैचमेंट को माइनस कर दीजिए, मोह को माइनस कर दीजिए। आई कांट बिलीव इट सुंदर साथ जी, इतना चेंज आ जाता है। मैंने अंगना से बात की एक दिन, एंड मैंने उनको बोला कि बेटा मैं आपको बहुत ज्यादा, आई वॉज गिविंग देम अराउंड 5 hours इन अ डे बिफोर, सेवा करने से पहले मैं कम से कम बच्चों को 5 घंटे दिन में दिया करती थी, एंड आई एम गिविंग देम 2 hours और 1 hour समटाइम। एंड व्हाट डिड शी से? इट टच्ड माय हार्ट। उसने पता है क्या कहा सुंदर साथ जी? उसने कहा उन 5 घंटों में आप हमें इतना स्नेह नहीं दे पाते थे जितना आप 1 या 2 घंटे में जो आप स्नेह दे पाते हैं आप, क्योंकि सेवा से वो स्नेह बढ़ता है। सुंदर साथ जी, मेरा उनसे मोह कम हो गया बच्चों से, पर स्नेह बढ़ गया है। जो आत्मा का आत्मा से स्नेह होता है ना, वो बढ़ गया। मुझे उनकी चिंता नहीं होती अब कि उनके फ्यूचर में क्या होगा, ये क्या बनेंगे, ये क्या करेंगे। अरे जो धनी ने लिखा, जो धनी मेरी आत्मा का पति है, वो उनकी आत्मा का भी तो पति है ना। मेरे जीवन के बारे में उसने सब कुछ लिखा है, तो उनके जीवन के बारे में भी तो लिखा हुआ है ना। एवरीथिंग इज गोइंग बाय हिज प्लान्स, उनके मास्टर प्लान्स के अकॉर्डिंगली एवरीथिंग इज गोइंग सो ब्यूटिफुली। और मुझे उसका उत्तर इतना छू गया। उसने बोला आप 5 घंटे में हमें वो नहीं दे पाते थे जितना अब 1 या 2 घंटे में दे पाते हो। तो ये प्रेम होता है सुंदर साथ जी, जो जिसके लिए मोमेंट्स काउंट नहीं करने पड़ते, कितना समय हमने किसी को दिया, पर वो क्या समय सार्थक था या नहीं था। ऐसा प्रेम हमारे हृदय में आना चाहिए कि किसी से बात भी करें ना, एंड शी सेड यू वर नॉट द बेस्ट मॉम बिफोर, आप पहले बेस्ट मम्मा नहीं थे, आप हमें डांटते भी थे। नाउ यू आर द बेस्ट मॉम। राजी के चरणों में बैठकर दुनिया के रिश्ते भी बेस्ट हो जाते हैं एज अ बोनस। सुंदर साथ जी, ये तो इसके पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स मिलते हैं। और धनी के कितने करीब हो जाते हैं। ए मुर्दार 14 तबक, यहां से अटैचमेंट कम कर लीजिए सुंदर साथ जी। असली स्नेह जो है ना, सुंदर साथ का, सुंदर साथ से स्नेह, मेरी बेटी में, मेरे बेटे में, मेरे पति में मुझे सुंदर साथ दिखते हैं। आप पति बाद में, बेटी बेटा बाद में, सुंदर साथ पहले। वो अटैचमेंट हर एक से। सुंदर साथ जी, मुझे अपनी बेटी में और आपकी बेटी में कोई फर्क नजर नहीं आता। धाम धनी ये कर सकते हैं, केवल वही कर सकते हैं कि हमें किसी में कोई डिफरेंस नजर ना आए कि मेरे बच्चे गा रहे हैं या आपके गा रहे हैं, उससे भी ज्यादा खुशी हो रही है। मैं बोल रही हूँ या आप बोल रहे हैं, मैं धनी के पास जा रही हूँ या आप मेरे से भी ज्यादा पास जा रहे हैं, तो मुझे आपसे भी ज्यादा खुशी हो रही है कि आप इतनी, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में इतनी उन्नति हो रही है। धनी, इससे खुशी की बात और ज्यादा क्या हो सकती है कि मेरा सुंदर साथ पिया के पास जा रहा है। ये मुर्दार 14 तबक, सो अब होत है नाश। कहते ये तो नाश हो जाने वाला है। ये जो 14 लोक का ब्रह्मांड है,
कितना इकट्ठा कर लोगे? आफ्टर ऑल हाउ मच? पूरा जीवन भी कांसा कूटते रहे यहाँ पे, कितना इकट्ठा कर लेंगे और कितना ले जाएंगे, ये सबको पता है। वी ऑल नो दिस। आगे देखिए सुंदर साथ जी कैसे शब्द उनके लिए कह रहे हैं, उनके लिए नहीं, सॉरी, मेरे लिए कह रहे हैं। कछु शर्म ना आई हक की, तुम कहावत गिरो खास। कहते हैं तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम खास गिरोह कहलाते हो। हम ही तो कहते हैं सुंदर साथ जी, आत्मा से कम तो बात ही नहीं करते हम, अंगना से कम, ब्रह्म सृष्टि से कम तो लेवल ही नहीं है हमारा, हम तो बात ही नहीं करते, 100% है। पर कहते शर्म ना आई हक की, तुम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि कहलाते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती कि राज्य से तुमने मुख मोड़ रखा है। कितने घंटे बिताते हो उनके साथ, कितना समय बिताते हो। शुरू में ही दे दिया ये प्रकरण, पहली जागनी में ही दे दिया सुंदर साथ जी, पहले सुंदर साथ के पास गए हैं अभी तो। बहुत दिन मुर्दार में तुम किया गुजरान, बड़ा गुजारा कर लिया यहाँ इस मुर्दार दुनिया में, अब कितने दिन जियोगे, कितने दिन की तुम्हारी उम्र बाकी रह गई है, कितने दिन का तुम्हारे ये जीवन, ये सांसें बाकी रह गई हैं, कितने दिन जिंदा रहना। कछु घर की करो पहचान, बहुत टाइम बीत गया है, बहुत समय बीत गया है, अब तो कम से कम अपने घर की थोड़ी सी पहचान कर लो, कुछ तो पहचान कर लो। कोई ना अघाया इनमें, कहते इससे कभी किसी का पेट नहीं भरा, कभी किसी का दिल नहीं भरा। अगर कहो कि इच्छाएं जब खत्म हो जाएंगी तब लगेंगे, तो ये तो कभी नहीं होगा। चचोड़त ठोर मुर्दार, कहते किसी को तृप्ति नहीं हुई, बल्कि तुम्हें निचोड़ के रख देगी ये माया। सूखी हड्डी को चूसने वाला कुत्ता जो होता है ना, अपने दाढ़ों से, अपने दांतों से निकलने वाले खून को समझता है हड्डी में से निकल रहा है। हम सुख पाने की कामना में कितना काम, कितना कुछ कमाने के लिए, खाने के लिए, सुविधाओं के लिए करते जा रहे हैं, पर वो खून हमारी ही अंदर से निकलता जा रहा है, हमारी ही उम्र कम होती जा रही है, और हम धाम धनी के पास अभी तक भी ये हो नहीं पाया है। श्री धाम धनी सुख छोड़ के क्या हमेशा होगे ख्वार। कहते कितने जन्म तो हो गए, मुझे कह रहे हैं, हर सुंदर साथ सोचेगा मुझे कह रहे हैं। शायद श्री जी के किसी वचन से चोट लगी जाए, आज से ही वो जर्नी शुरू हो जाए सुंदर साथ जी। कहते उनके अखंड सुखों को छोड़ के क्या ख्वारी होते रहोगे माया में। यहाँ पर तुम खुद को सुखी मान रहे हो, कब तक ये सिलसिला कहते हैं चलता रहेगा, कब तक तिरस्कार करते रहोगे। और तुम्हें माया से तिरस्कृत होना पड़ता है, इसके लिए गालियां भी खानी पड़ती हैं, फिर भी माया के साथ चिपके हुए हो। कब तक, कितने जन्म तो हो गए तुम्हें, कितने जन्मों से तुम इसी में ख्वार होते जा रहे हो, खाते हो, कमाते हो, सोते हो, इसी में तुम्हारा पूरा जन्म निकल जाता है। कोई ना कोई, किसी ना किसी तरह से सुध देने तो मैं आता हूं। अब तो मैं सारी ब्रह्मवाणी तुम्हारे सामने खोल खोल के लेके आ गया हूं, अंदर अंदर, कभी कैप्सूल से, कभी इंजेक्शन से, कभी मीठी दवाई, कभी स्वीडिश, हर तरह की चीज से मैं तुम्हारे अंदर तालू पकड़ पकड़ के उतार रहा हूं। और बताओ क्या करूं। ये मुझे कह रहे हैं सुंदर साथ जी, हमें कह रहे हैं। कहते हैं उम्र जैसे जैसे बढ़ती है ना, वैसे वैसे लगता है इच्छाएं कम हो जाएंगी, पर नहीं नहीं, ये विषय, ये विकार, इनकी अग्नि प्रज्वलित होती जाती है, ये कभी नहीं मिटती। इंसान बूढ़ा हो जाता है, इच्छाएं कभी बूढ़ी नहीं होती सुंदर साथ जी। तो आज ही इन पे कंट्रोल कर लिया जाए, कल भी तो करना ही पड़ेगा, जब भी सोचेंगे उधर जाना, करना पड़ेगा ना। व्हाई नॉट टुडे, टुडे इज द बेस्ट टाइम टू टेक डिसीजन। तो आज डिसाइड करना है सुंदर साथ जी, घड़ी आ गई है डिसाइड करने की कि करना क्या है। क्या यही कांसा कूटना है, यही अपने दांतों से निकलते हुए खून को एंजॉय करना है, उस रक्त को एंजॉय करना है, या फिर कुछ समय के लिए, और खुद ही वीकनेस होती जा रही, अपना ही रक्त निकल रहा है, उसी को पीते जा रहे हैं।
खुद ही अंदर कंटेमिनेशन होती जा रही है, या फिर वो आनंद लेने हैं जो धनी कह रहे हैं मिलते हैं, 100% मिलते हैं। परमहंसों ने गवाही दी है कि मिलते हैं। हाँ, उन्होंने गारंटी दी है, जुगलदास महाराज जी कहते गारंटीड है, मिलते हैं, उन्होंने पाए हैं। तो क्यों ना उस तरफ जाया जाए। ये इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार, सारा संसार लगा हुआ है, रूप रस गंध सब जगह सुंदर साज जी, हर तरफ तृष्णा, इन सब में तो पूरा संसार लगा हुआ है। संसार के जीव आए इसलिए वो आते रहते हैं, उनकी अलग अलग प्रकार के महाप्रलय में नाश होते हैं, फिर अगली बार नए जीव बनते हैं। दे हैव हैबिट ऑफ डूइंग ऑल दिस, वो घूमते रहते हैं इधर ही, उनकी जर्नी यही है, उनके पास घर है ही नहीं। दे डोंट हैव अ परमानेंट हाउस, ठिकाना नहीं है, ठौर नहीं है जिनके पास। हम उनके जैसे क्यों बन रहे हैं, जिनके पास इतना सुंदर घर है कि किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, बियॉन्ड इमेजिनेशंस। ऐसा घर है हमारे पास, हम खुद यहाँ, हम उस घर के वासी हैं, निवासी हैं, हम खुद यहाँ इमेजिनेशन से बियॉन्ड है। हम उस असीमित को भी सीमा में लाकर भी उसको देख नहीं पा रहे हैं। सोचिए, तो भी सीमा में लाकर भी सीमा में नहीं लाया जा रहा। ऐसा घर हमारा है। कहते सारा संसार तो लगा ही हुआ इन इंद्रियन के स्वाद को, ये मोह के जीव रहेंगे मोह में। तुमको तो चाहिए विचार, तुम इनके जैसे क्यों बने पड़े हो, ये तो सुविधाएं जुटाएंगे, तुम इनकी नकल क्यों कर रहे हो, उसके पास इतना आ गया मेरे पास क्यों नहीं है। तेरा धन, तेरा धनी तेरे पास है कि नहीं है, तेरा धन तो तेरा धनी है, क्या वो तेरे पास है। उन्होंने तो तेरी नकल की ना, तू उनकी नकल करती रहती है जीवों की। एवरी डे मॉर्निंग टू नाइट कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इज देयर। उनके पास इतना, हमारे पास क्यों नहीं, उनके पास ऐसा, हमारे पास क्यों नहीं। हमें उनकी नकल करनी है, हम कहाँ के हैं पहचानो तो सही। निस्बत किससे है, भरतार कौन है हमारा, घर कौन सा है हमारा, गरिमा क्या है हमारी। वी हैव अ स्पार्क इनसाइड, हमारे अंदर कौन बैठा है, स्पार्कलिंग ब्यूटी बैठी है मेरे अंदर। उसको छोड़ के कहते तुमको तो विचार करना चाहिए कि तेरे अंदर कौन बैठा है। तू क्यों जीवों के जैसे व्यवहार कर रही है, तू क्यों परिक्रमा कर करके मुझसे, यहाँ का मेर सागर कर करके मेरे से वो मांग रही है जो जीव मांगा करते हैं। तेरी तेरे से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। आई हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। राज जी कहते हैं तुम लोगों से मेरी आशाएं बहुत ऊंची हैं, तुम मेरी अंगनाएं हो भाई। जीवों से मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। माया का मांगते हैं उनको तो मैं देखता भी नहीं हूँ, यहाँ देवी देवता बिठाए हुए हैं, उनको देते हैं वो, उन्हीं से मांगते हैं वो। आई डोंट एंटरटेन एनीवन, मैं किसी को एंटरटेन नहीं करता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है मेरी रूहों के अलावा किसी को देने के लिए। वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम कैसी पटरानियां हो, कैसी गुलाम बन के यहाँ बिहेवियर कर रही हो, ये दे दो ये दे दो, तुमको देना है ये, संसार को तुमने बांटना है। तुम खुद भिखारियों की लाइन में खड़ी हो गई हो आके, क्या करूं बताओ। मुझे कितना दुख हो रहा है तुमको भिखारियों की लाइन में खड़ा हुआ देख के। जिसको मेरे साथ मेरे बाएं हाथ खड़े होना चाहिए था, वो भिखारियों की लाइन में जाके खड़ी हो गई है। बताओ मैं कितना शर्मसार हो रहा हूं। कहाँ तुमने मेरी गरिमा बढ़ानी थी, तुम अपनी गरिमा ही कलंकित किए पड़ी हो यहाँ पे। आओ मेरे साथ खड़ी हो, यहाँ अखंड मुक्ति प्रदान करो इनको जो मांगने खड़े हैं। और वो तो अखंड मुक्ति मांग रहे हैं जो खड़े हैं। तुम क्या मांग रही हो,
तुम उससे दूरी दूरी, मुझसे दूरी मांग रही हो कि यहाँ की माया दे दो, कांसा और हथौड़ा मेरा मजबूत कर दो राजी, और कांसा दे दो मैं और कूटूंगी, ये मांग रही हो तुम। कहते तुम्हारे में और माया के जीवों में इतना भी फर्क नहीं है तो बड़े अफसोस की बात है। तुमसे माया जीव से एता भी ना होए फर्क, इतना भी फर्क नहीं है तुम में, तुम कितना गिरते जा रहे हो। श्री धाम धनी की जिक्र में तुमको कहाँ गरक होना चाहिए था, हुआ चाहिए गरक। धाम धनी की जिक्र में गरक होना चाहिए था, तुम ये माया में गरक हुई पड़ी हो। फना कर दिया तूने अपने जीवन को, अपने जीवन की सांसों को इस माया में फना कर दिया तूने। तुझे फिदा किस पे होना चाहिए था, तू किस पे फिदा हुई पड़ी है। सो बोए ना आवत तुम में, कहते सुगंधी तुम में से आ ही नहीं रही है। कैसे वचन राज जी कह रहे हैं सुंदर साथ जी आज हमसे। सो बोए ना आवत तुम में, कहते उसकी सुगंधी, धनी की सुगंधी तुम में से आती नहीं, तुम बांस के बांस ही रह गए हो, तुम चंदन नहीं बन पाए हो, तुम नीम के नीम ही रह गए, कड़वे के कड़वे ही रह गए, तुम चंदन नहीं बन पाए। तुम में से सुगंधी, इस बाग में खड़े होकर भी तुम में से सुगंधी क्यों नहीं आ रही। ना चर्चा सो बोए ना आवत तुम में, ना चर्चा चितवन, ना तो चर्चा करते हो मेरी, ना चितवन करते हो धनी जी की, उनके पास होने का कोई भी तो उपाय नहीं करते तुम। ना साथ मिलावा संयन, ना तुम सुंदर साथ साथ में मिलके कोई कार्यक्रम, जागृति के कोई कार्यक्रम करते हो, ना दिल को किया रोशन। इन चारों में से तुम कुछ भी नहीं करते, ना चर्चा, ना चितवन, ना मिलावा, और ना ही दिल को रोशनाई प्रदान करते हो। ब्रह्मवाणी को पढ़ के मंथन करके दिल को रोशन, किससे रोशन करना है, ज्ञान से। बड़ा सुंदर लिखा है स्वामी जी ने, ना अपने दिल को धनी के प्रेम से भरने का प्रयास करते हो, ज्ञान नहीं लिखा यहाँ पे उन्होंने। ज्ञान से जो प्रेम आना चाहिए ना सुंदर साथ जी, दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस। शुष्क ज्ञान पीछे ले जाएगा सुंदर साथ जी, जितना खड़े हैं ना उससे भी पीछे ले जाएगा ज्ञान, यदि शुष्क हुआ तो। प्रेम से भरने का भी प्रयास नहीं करते हो। ये वचन सुन के रोइया, बहुत अच्छे हैं जयराम कंसारा भाई, उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इतने से वचन सुन के रो दिए सुंदर साथ जी। हमें तो पता नहीं कितने सालों से ऐसे वचन सतगुरु सुनाते ही जा रहे हैं, हम ढीठ के ढीठ, निपट कठोर वैसे के वैसे ही बैठे हैं। कहते जयराम कंसारा जी से सीख लो। ये वचन सुन के रोइया, भूल मानी अपनी सब, मुझसे कछु ना हुआ। कहते मैंने कुछ नहीं किया, करो धिक्कार आपको तब। स्वयं को धिक्कार रहे हैं और कहते हैं मैंने आज तक कुछ भी नहीं किया, फूट फूट के रो रहे हैं, अपनी भूल मान रहे हैं। हम अपनी भूल कब माना करते हैं, हम तो बहुत कुछ करते हैं राजी। अपने आप से बात कर लीजिए, अपना आप कौन है, धनी है सुंदर साथ जी, आत्म हृदय में बैठे पिया से बात कर लीजिए। सुनते हैं वो, सुनते नहीं है वो, ये तो पहले की स्टेज थी जब कहा जाता है सुनते हैं, वही कहते हैं, आप नहीं कह रहे होते हैं, दिल में उपजाते हैं, फिर आप कहते हैं, फिर वो सुनते हैं उन्हीं के। और उपजाते भी कैसे हैं, उनके मूल स्वरूप के हृदय में पहले आती है, फिर परात्म के हृदय में, फिर आत्मा के हृदय में, फिर जीव के हृदय में कहीं जाकर आती है। और हम कहते हैं और हम सोचते हैं कि हम जाके सतगुरु के सामने ये कहेंगे। अरे तुम क्या कहोगे, तुम्हें पता ही नहीं आई कहां से है वो बात। ये मूल स्वरूप से बातें आती हैं सुंदर साथ जी। कहाँ मुंह खोल के कहेंगे हम, मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके सामने दिल खोल दिया जाता है, उसके लिए बोलना नहीं पड़ता सुंदर साथ जी।
इतने शब्द सुन के रोने लग गए जयराम कंसारा जी। क्या कहते हैं, हमको इन माया में याद न आया धाम, हम भूले तहकीक आड़े माया के काम। कहते हैं मुझे नहीं याद आया, इतने साल 10 साल हो गए धनी श्री देवचंद्र जी को तन छोड़े हुए भी मुझे निज धाम याद नहीं आया। हम निश्चित तहकीक भूल गए आड़े माया के काम, हम तो अपनी माया के कामों में मस्त हो गए। ये जयराम कंसारा जी नहीं कह रहे हैं सुंदर साथ जी, यहाँ कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं, राज जी कहते हैं कहो, तुम बन के दिखाओ जयराम कंसारा, बन के तो दिखाओ उनके जैसे जो फूट फूट के रोने लग जाता है इतने से वचन सुन के। तुम भी कहो धनी से, बात करो पिया से कि पिया मैंने कुछ नहीं किया आज तक, धिक्कार है मुझ पे जो मैं माया में ही रली रही, माया के काम करने में गली रही, मैंने कुछ नहीं किया, धिक्कार है मेरे इस जीवन पे। कहो खुल के धनी जी से बात करें सुंदर सा जी। ना जानी हम निस्बत ना कछु भई पहचान, ना तो हम ऐसा क्यों करें जो कछु बोए होती ईमान। कहते हैं ईमान की बोए भी होती ना, अगर ईमान ना होता, ईमान की जरा सी खुशबू भी अंदर होती ना, ईमान की तो बात ही नहीं कर रहे, ईमान की कछु बोए भी होती ना तो हम ऐसा नहीं करते, ये कह रहे हैं। और हम कहते हैं हमारा ईमान बहुत पक्का है, हम तो परम धाम से आए हैं, हमारे जैसा ईमान किसी का है ही नहीं है। तो बताइए ये सब कुछ करते हैं हम सुंदर साथ जी, चोट लगा रहे हैं पिया की, कैसे रूह को चोट लगे कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। कहते हैं हमने निस्बत भी नहीं जानी, हमें कोई पहचान नहीं हुई, नहीं तो हम ऐसा क्यों करते अगर इतनी सी ईमान नहीं, ईमान की बोए भी कछु बोए होती ईमान, हम इतनी बड़ी भूल कभी नहीं करते। आज पिया से बात करनी है सुंदर साथ जी, हमने भी धनी से तैयारी करनी, इंटरव्यू देनी है आज उनको हमने कि पिया मैंने भी ये किया है, आज उत्तर देने हैं हमने भी उनको, हमसे पूछ रहे हैं वो आज। अब मेहर देखी श्री राज की, श्री राज फिर भी मेहर करने से पीछे नहीं हटते, जो भेज दिए तुमको, आप तक भी भेजा होगा, मुझ तक भी भेजा होगा, किसी ना किसी के थ्रू संदेश भेजा होगा धनी जी ने कि लेकर आओ, ये तो कांसा ही कूटते रहेंगे, नहीं तो जाओ इनको लेकर आओ। किस किस सुंदर साथ को आप तक भेजा था, मुझ तक भेजा था, आज उन सब कड़ियों को याद कर लीजिएगा सुंदर साथ जी, कौन कौन बुलाने आया था, जहां भी धनी की चर्चा हो रही थी, कौन कौन पुकारने आया था, पिया ने भेजा था। अब मेहर देखी श्री राज की, वो सुंदर साथ श्री राज की मेहर बन के आया था जो भेज दिए तुमको। मेरी करनी की तरफ श्री राज ने नहीं देखा और आपको भेज दिया, हमारी तरफ ना देखिया कि मैं क्या कर रहा हूं, हम तो डूबे संसार में, मैं तो संसार में डूबा हुआ था, डूबी हुई थी, पर पिया ने फिर भी आपको भेज दिया, उनकी मेहर देखिए। इन भांत की चर्चा भई, सब मिला घर का साथ, घर के सभी सुंदर साथ आके बैठ गए, ऐसी सुंदर वाणी चर्चाओं, ये उपदेश कहेंगे सुंदर साथ जी इसको, या प्रवचन कहेंगे, या इसको क्या कहेंगे, ये तो बातें हो रही हैं आपस में, पिया की आत्म से बातें हो रही हैं कि तू क्या कर रही है यहाँ। ये उनकी यात्रा शुरू हो रही है सुंदर साथ जी जयराम कंसारा जी की, उनको बिठाने आ गए हैं ट्रेन में, बैठो जागनी की ट्रेन में भाई, कब तक बाहर की दुकानों से सामान खाते जा रहे हो, स्टेशन पे भी पहुंचा दिया तुमको, घर से माया से निकाल के यहाँ ले भी आया, तुम यहाँ भी कांसा कूट रहे हो, तुम यहाँ भी दुकानों में इधर उधर तौल मोल कर रहे हो बैठ के, बैठो ट्रेन में, बैठो फ्लाइट में, चलो मैं बिठाता हूं तुमको। सब आए चरणों लगे, सारे सुंदर साथ के, सारे सुंदर साथ घर के आके चरणों लगते हैं, जो धनिये पकड़े हाथ, चरणों में कौन लगेगा, जिनके राजी हाथ पकड़ कर लाते हैं। कभी दिल में ये नहीं लाना कि ये क्यों नहीं आते, हमारे घर के सदस्य भी क्यों नहीं आते, घर में पूर बह रहे हैं वाणी के, इधर से उधर से कान में तो पड़ती है, क्यों नहीं आते, जो धनिये पकड़े हाथ, जिनको पिया ने लेकर आना है सुंदर साथ जी हाथ पकड़ के, उनको ही लाना है, और हो सकता है क्षण अलग अलग हो,
उनको भी आना हो, घर के सुंदर साथ जी को भी आना हो, पर पल अलग अलग हो। सुंदर साथ जी, उनका जो पल धनी ने लिखा है, डोंट वरी, कीप ट्राइंग, प्रयास करते रहिए। जो पल पिया आपने लिखा है ना, उस समय वो आ ही जाएंगे। कभी भी दुखी नहीं होना है इस बात से। श्री जी के मुखार बिंद से अलौकिक चर्चा का रस प्रवाहित होता है। सब आ के उनके चरणों में लगते हैं। जब माया में पिया हमारा हाथ पकड़ते हैं ना, तभी ये हो सकता है। धनी का प्रेम वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता, इस दुनिया में सोच भी नहीं सकता, वो उनका प्रेम कर सकता है। तो सुंदर साथ का प्रेम भी क्या मैजिक कर सकता है। सुंदर साथ जी सुंदर साथ में बैठ के ही आएंगे, अब सतगुरु रूप में बैठ के ही आएंगे, सुंदर साथ के अंदर बैठ के ही आएंगे। धनी जी, क्या मैजिकल पावर्स उनके प्रेम में है। सुंदर साथ के अंदर वो प्रेम का स्वरूप बैठ के क्या क्या कर सकता है, ये तो वही जानता है, या जिसके साथ हो रही है वो जानता है। सुंदर साथ जी, आदर रसोई का किया, नहवाए श्री महराज, बैठाए रसोई में ने अरुगाए श्री राज। उन्हें धाम धनी का साक्षात स्वरूप मानकर भोजनालय में अत्यधिक प्रेम से, प्रीति से भोजन करवाया जाता है। बहुत सुंदर झकझोर के रख देती है उनकी वाणी। सुंदर साथ जी, प्रसाद, यहाँ पर जयकारा लगाते हैं सुंदर साथ जी। मैं कोशिश कर रही थी वो उस चौपाई तक पहुंच जाएं जो कल लिखी थी, पर नहीं, धनी ने नहीं सोचा, जैसा उनका हुक्म वैसे वैसे चलेंगे। वो चौपाई तक कल परसों तरसों जब धनी आप लेकर जाओ, जो आपकी मास्टर प्लानिंग है ना, वो बेस्ट है। ये हमें अब समझ में आ चुका है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए अब अर्जी गायन हमारी बहुत प्यारी मधु दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुदर्शन जी, प्रेम प्रणाम जी। सोनिया, आज अर्जी ना रूबी बोलना चाह रही है, उनके पास टाइम नहीं होता पर आज उनके पास टाइम है। हाँ जी। तो मैंने भी तैयारी की थी पर वो कहने लगी मैं बोलूंगी, आज टाइम है उनके पास। तो उन्होंने भी हैंड रेस किया हुआ है, आप ओपन कर दीजिए रूबी को। हाँ जी, दैट्स सो स्वीट सुंदर साथ जी। मधु दीदी इज स्वीट लाइक अ मधु। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मधु दीदी तैयार होकर बैठे हैं। ये सुंदर साथ जी, प्रेम के प्याले छलकने चाहिए एक दूसरे के लिए। बहुत बहुत प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये बनारसो आंटी का प्रेम छलक रहा है सुंदर साथ। प्रणाम जी रूबी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आ रही है दीदी? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही। अब तो लगा दो नैया पार, श्यामा महारानी। अब तो लगा दो नैया पार, श्यामा महारानी। अब तो लगा दो नैया पार, मांगत केवल भीख कृपा की, मांगत केवल भीख कृपा की। खड़ी हूँ तुम्हारे द्वार, खड़ी हूँ तुम्हारे द्वार, श्यामा महारानी। अब तो लगा दो नैया पार, श्यामा महारानी। अब तो लगा दो नैया पार, रस तन हस मुख
सुनो विनती, रस तन हस मुख सुनो विनती, अपने निज दरबार, अपने निज दरबार। श्यामा महारानी अब तो लगा दो नैया पार, श्यामा महारानी अब तो लगा दो नैया पार। कहो नाही श्री महारानी जो किसी से, कहो नाही श्री महारानी जो किसी से, दर्शन दयो एक बार, दर्शन दयो एक बार। श्यामा महारानी अब तो लगा दो नैया पार। बार बार मैं विनती करत हूँ, बार बार मैं विनती करत हूँ, चरण पकड़ कर विनती करत हूँ, चरणों में लइयो एक बार, चरणों में लइयो एक बार। श्यामा महारानी अब तो लगा दो नैया पार, श्यामा महारानी अब तो लगा दो नैया पार। बोलो श्री महारानी जी मंदिर की जय। प्रणाम जी सबको, सुंदर साथ जी को सबको प्रणाम जी। प्रणाम जी रूबी दीदी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर, बहुत मीठा। मुझे तो पता ही नहीं लगा कि समाप्त भी हो गया, इतना खो गए सारे सुंदर साथ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और आगे भी आते रहिए अपनी प्यारी प्यारी वाणी। कोशिश करूंगी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह, आज मधु ने रूबी दी, कितनी सुंदर, कितनी प्यारी। लाल रंग का सागर मधु सागर से निकला हुआ, बहुत सुंदर। आपके चरणों में, दोनों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। ये प्यार सुंदर साथ जी प्रैक्टिकल रहनी दिखाता है, जो बहुत प्यारी है। प्रणाम जी।